हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं एक जिन्नात की साधना, जो कि इसमें हम जिन्न की साधना नहीं बताने वाले हैं, एक जिन्नात की साधना मैं बताने वाला हूं। मंत्र सहित वीडियो में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक जिन्नात की। जैसे राजा होता है और महाराजा होता है, उसी प्रकार से जिन्न होता है, जिन्नात होता है, यानी जिन्नों का सरदार यानी मुखिया, जो कि जिन्नात के साथ सैकड़ों के कगार में गिनती में छोटे मोटे जिन्न आगे पीछे घूमते रहते हैं, जो कि जिन्नों का राजा जिन्नात की साधना में बताने वाला हूँ। साधना विधि विधान बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बतलाना यह चाहता हूँ, जिन लोगों को मेरी वीडियो नहीं पसंद लगती है वो लोग मेरे वीडियो से दूर रहें। जिन लोगों को लगता है कि मैं उन लोगों को गलत जानकारी बताता हूँ, नहीं वीडियो पसंद लगती तो आप अपनी ज्ञान बताने के लिए मेरे कमेंट में हरगिज़ कमेंट न करें, अपनी ज्ञान आप अपने पास रखें, ठीक है। जिन लोगों को वीडियो पसंद लगती है वही लोग मेरे वीडियो देखें, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे लाइक करते हैं उनके लिए धन्यवाद। ये वीडियो में जो मैंने साधना बताने वाला हूँ कुछ नियम का पालन करना होगा, और जो मैं मंत्र बताने वाला हूँ वो मंत्र आप लोगों को ध्यान से पहले याद कर लेना है, तब ये साधना करना है। और जो सामग्री विधि विधान है वो पहले पूर्ण रूप से समझ लेना है। और ये साधना करने के लिए सबसे पहले आप अपने गुरु से आज्ञा ले लें, अपने गुरु से परामर्श ले लें, उनकी आशीर्वाद ले लें, उनसे गुरु मंत्र ले लें, उनसे अपना विधि विधान बता कर शेयर कर उनसे समझ सोच लें, तब ये साधना करें। और दूसरी बात, आपको रक्षा घेरा रक्षा कवच अवश्य आना चाहिए, अपना शरीर कीलन करना, और आप जहाँ जिस स्थान पर साधना कर रहे हो उस स्थान को कीलन करना वो आपको अवश्य आना चाहिए। छोटे मोटे साधक जो पहली बार साधना करेंगे वो लोग ये साधना बिल्कुल न करें। ये साधना 18 साल की उम्र के ऊपर के ही व्यक्त करें, और स्त्रियां बिल्कुल न करें। और जिन लोगों को पछवाड़ा में खुजली होती है कि साधना नहीं होती, शक्ति नहीं होती, मंत्र नहीं होती, तो आप लोगों को मैं जो इस वीडियो में बतला रहा हूँ, आप लोगों को अगर समय मिले तो आप ये साधना कर देख लेना। आप लोग बिना साधना का करोगे या बिना गुरु का करोगे या तो फिर बिना रक्षा घेरा करोगे, तो जो आपके साथ होगा, जो आपके साथ अनुभव होगा, आप लोग खुद को, दुनिया वाले नहीं बताएंगे, आप खुद को बताओगे कि वास्तव में कुछ हकीकत में अस्तित्व है कि नहीं है। देखिए, अगर परी हो सकती है तो अप्सरा हो सकती है, जिन्न भी हो सकते हैं, भूत भी हो सकते हैं, प्रेत भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, देवी भी हो सकते हैं, देवता भी हो सकते हैं, धरती पे सब कुछ है, ठीक है। लेकिन बात ये होती है कि हम लोग बंद आंखें से देख नहीं पाते हैं, उसके लिए अपनी एनर्जी को जागृत करना पड़ता है उसको देखने के लिए। लेकिन ये साधना एक सात्विक रूप से है, और अपनी तीसरी आँख जागृत नहीं करना होगा, अपनी एनर्जी बनाना नहीं होगा। लेकिन ये साधना 7 दिन की है और बहुत अच्छी साधना है, बहुत सरल साधना है। सरल उन लोगों के लिए जो लोग मंत्र याद कर पाएंगे। मंत्र इसमें से ज़रा सा लंबा चौड़ा है, मंत्र आप लोगों को पूर्ण रूप से हम बता देंगे। 11 दिन तक के, 7 से 11 दिन तक के आपकी ये साधना करनी है। 7 दिन के बाद इसका आपको एक यंत्र होगा जिनका, जो कि उसको सामने रख कर ये साधना करना होगा। आपको ये साधना 8 बजे रात्रि के बाद, गुरुवार या शुक्रवार महीने के पहले दिन, गुरुवार या शुक्रवार के दिन से आप ये साधना स्टार्ट करोगे। रात्रि 8 बजे के बाद आयतल कुर्सी का रक्षा घेरा पहला नंबर लगाओगे, चारों दिशा 4-4 बार फूंक कर वो क्रिया करोगे, और 2 से 3 रक्षा घेरा कीलन कर लेना है। नहीं तो आपको ऊपर अटैक हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, आप भयभीत हो जाओगे, आप डर जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आप साधना में सफल नहीं होंगे। जिन लोगों को दिल चौड़ा हो, दिल में जिगरा हो, दिल गुज्जर हो एकदम, और जिन लोगों के पास साधना मंत्र है, रक्षा घेरा मंत्र है, वही लोग ये साधना करें। अन्यथा जो लोग करेंगे वो खुद को देखेंगे, या आजमाने के लिए करना चाहते हो तो आप खुद को कर सकते हो, लेकिन जो कुछ भी होगा आप लोग खुद को जिम्मेदार होंगे। इस साधना से आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ तक ये सट्टा का नंबर, ज़मीन में गड़ा धन, विदेशण, किसी का मारण करना, दुश्मन को परास्त करना, या तब फिर अपने घर बैठे किसी के भी अर्जी लगाना है, भूत प्रेत का उतारा करना है, चढ़ावा करना, या सटकर्म में से आप कुछ भी कार्य कर सकते हो, मारण, उच्चाटन, विदेशण, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। स्त्री हो पुरुष हो, किसी को भी खतरनाक से खतरनाक वशीकरण, किसी को भी दुश्मन को जान से मारना हो, या तो फिर उसको सबक सिखाना हो, या तो फिर अपने मनचाही वस्तु को ही प्राप्त करना हो, या तो फिर आप अपने घर को बंदिश करना चाहते हो तो बहुत खतरनाक बंदिश करता है। ये साधक को हर पल रक्षा करता है। जब साधना पूरी हो जाए तो साधक को इससे वचन में लेना होता है। आपको इस बात में ध्यान रखें, 7 से 11 दिन तक के आपको पूर्ण रूप से बाल ब्रह्मचार्य का पालन करना है। नशा पत्ती, एक प्रकार का किसी भी प्रकार का नशा पत्ती, बीड़ी, सुरती, सुपारी, गांजा, सिगरेट, किसी भी प्रकार का आप कुछ भी सेवन नहीं करोगे। आप 11 दिन तक के कुछ भी
खाना नहीं है, ओनली दूध पीना है। 11 दिन तक के दूध पीना है। मुख से गलत शब्द नहीं बोलना है, अशब्द बातें का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये जो जिन्नात की साधना मैं बता रहा हूँ ये पाक साफ जिन्न का है, ये तामसिक जिन्नात नहीं है। ये इधर उधर कामों से बहुत दूर के हट के रहता है, लेकिन साधक के आदेश के अनुसार कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। चाहिए तो चाहिए उसे खीर का भोग और फल और सिगरेट, अंडा, इतना सामग्री चाहता है। अगर आप तामसिक करना चाहते हो तभी अंडा रखें, नहीं तो आप खीर सिगरेट आप रख सकते हो। खीर रखें, सिगरेट रखें, फल रखें, मौसम के अनुसार से 3 से 5 प्रकार का फल रखें और सिगरेट रखें और खीर रखें, मीठा खीर रखें, ध्यान दें, और खड़ा चावल का रखें। जब आप साधना करोगे तो हरे रंग का वस्त्र पहन कर आपको ये साधना करना होगा। 11 दिन तक के आपको ध्यान रहे, अकेले रूम में सोना है, किसी को बताना नहीं है कि मैं ये साधना करने के लिए तैयार हूँ या जा रहा हूँ। आपको साधना आउट एरिया में करना है, घर से दूरी पे करना है, जहाँ पे गाँव जवार ना हो, एकदम शांति इलाका हो, आउट एरिया हो, जहाँ पे किसी का शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, लाइट बिजली की रोशनी वगैरह न आती हो, वहाँ पर आपको साधना करना है रक्षा घेरा लगा करके। रात्रि 8 बजे के बाद ये साधना करना है। प्रतिदिन आपको काला हकीक की माला से 513 बार मंत्र जाप करना है। प्रतिदिन आपको 8 बजे रात्रि के बाद काला हकीक की माला से 513 बार मंत्र जाप करना है। काला हकीक जो होगा माला आपका वो शुद्ध संस्कारित जिन्नात से मंत्र से वो संस्कारित शुद्ध माला होनी चाहिए, और जो यंत्र होगा उसको भी धूप धूनी दे कर गंगा जल छिड़क कर उसको भी शुद्ध कर लेना है, तभी ये साधना सफल होगी। जब तक कि आपकी 11 दिन तक की साधना चलेगी, आप रूम में अकेले सोओगे, रूम पूर्ण रूप से स्वस्थ रखोगे, साथ ही अपने बीवी से यानी दूर रहोगे, और आप जब भी टॉयलेट करने जाओगे तो आपको अपना इस्तिंजा करना है यानी धोना है, अपने गुप्त पाल्ट को भी धोना है। टॉयलेट करने के बावजूद भी लैट्रिन जाओगे तो नहाओगे भी, स्नान करोगे, जितनी बार लैट्रिन जाओगे उतनी बार आपको स्नान करना है, जितनी बार लैट्रिन जाओगे उतनी बार आपको स्नान करना है। ध्यान रहे, ऐसा स्नान करना है कि आपको शरीर का कोई भी पार्ट भीगा न रहे, ऐसा ना हो कि कहीं पर आपको भीगा ना हो। और जब आप टॉयलेट करोगे तो आपको ध्यान रहे कि गुप्तांग में अवश्य ही पानी से धुलना है। आपको पूर्ण रूप से शुद्धता के रूप में रहना है, पूर्ण रूप से पाक साफ रखना है। आप लोग मेरे पास जो लोग बार बार मोबाइल पे फ़ोन करते हैं उन लोगों को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाएगा। बार बार फ़ोन लगाने से अच्छा है कि मेरे को व्हाट्सएप मैसेज पे नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और बात करना क्या है तो आप 9 बजे रात्रि के बाद फ़ोन लगाएं। बात करने का टाइम 9 बजे रात्रि के बाद है, और बाकी टाइम पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें, और अन्यथा परेशान करोगे तो ब्लॉक में कर दिया जाएगा। आप अभी ध्यान से मंत्र सुन लीजिए जो मैं मंत्र बताने वाला हूँ। अगर ये जिन्नात जो भी व्यक्ति को लगता है कि शक्ति नहीं होती, साधना नहीं होती, कुछ भी ये सब ऐसा नहीं होता है, जिनके दम है ये साधना कर लें। आप लोग साधना में तभी कामयाब होगे जब अपना पछवाड़ा रगड़ोगे ज़मीन पे 2, 4 से 6 घंटे 8 घंटे बैठ करके। जब पछवाड़ा ज़मीन पे रगड़ोगे, मेहनत करोगे, तो उसको आपको अनुभव क्या होगा आप लोग खुद को देखोगे। मुझे वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को कोई पहचान देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को समझोगे, जानोगे। ठीक है, मंत्र आप लोगों को ध्यान से सुन लीजिए और कापी पेन लेकर नोट कर लीजिए मंत्र जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये मंत्र जब तक के सही तरीके से ढंग से आप लोग याद नहीं करोगे तब तक के आपको ये मंत्र काम नहीं करेगा, तब तक आप मंत्र जाप नहीं कर पाओगे। इसमें सबसे मुख्य सामग्री एक सामग्री है जो कि काली हल्दी है। काली हल्दी आप कहीं पर भी मार्केट में खरीद कर उसका पाउडर के फॉर्म में बना कर एक पुतला बना लेना है। उसका पुतला को जिन्न का आकार देना है, उससे धूप का अगरबत्ती लोबान और धूप बत्ती जलाकर जो धुआं निकलता है उसको धूनी देकर उसको ज़मीन पर लेटा देना है। जो यंत्र है आप जिन्नात का शुद्ध संस्कारित जो जिन्न का यंत्र रहेगा उसके ऊपर काली हल्दी का पुतला जिन्नात बना कर उसके ऊपर लेटा देना है। ये क्रिया आपको बस करना है। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए तभी मंत्र जाप करना स्टार्ट करना है। इतना क्रिया करने के बाद 3 मोमबत्ती अवश्य जलाना है। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुसलमानी आबादानी मरीन खाए परनी छोड़ मुसलमान बहिस्त को खावे। हुआ ईदा का रोज़ अमल कर सैयद नहाजा बाबा तो नगाड़ा बख्तर तो मंगाए दिया प्याले साहिबा सब चल खाए चौकी पे चौकी चली अंबर। हुआ सेत सैयदों से सरी हुई तरवर तारागढ़ के खेत खिगासा घोड़ा नहीं मीना सामर्द नहीं जिसने सरावर तारागढ़ तोड़ा अजयपाल सादेव नहीं जिसने चक्कर चलाया मीरा पड़ी नमाज वह काही वही ठहराया। अतिल कुर्सी बंद गुकुरात घाटे बाढ़े तुही मसान आकाश बांध पाताल बांध बांधे नदी तालाब देह बांध घड़ की भी बांधे। कहाँ हुए जार घर मटिया मसान हरिया मसान जिही जिया मसान मिर्मिया मसान फलकिया मसान काल का ब्रह्म राक्षस के चुड़ैल
तो सुअर काट, सुअर की बेटी काट, तारे दबाए काट, सतर नाड़ी बहतर, कोट से बांध कर जाएगा तो चमार के छिले और धोबी की नाद में पड़े चल तो मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरो मंत्र स्त्री वाचा छू मंत्र। मंत्र इतना था। ये साधना आपको गुरुवार या शुक्रवार, महीने के पहले गुरुवार या शुक्रवार के दिन से आपको ये स्टार्ट करना है साधना। और ये साधना 8 बजे रात्रि के बाद से ये साधना स्टार्ट करना है। आप लोगों को ध्यान रहे, ये साधना में सबसे बड़ी बात आप लोगों को सावधानी रखने योग्य लायक एक बात यह है कि जब आप साधना कर रहे हो तो किसी को बताना नहीं है, और जब साधना कर कर घर पे आओगे तो आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं है। और जब आप घर से बाहर जा रहे हो साधना करने के लिए तो शुद्धता से पूर्ण रूप से स्नान कर लेना है और शरीर पर अपने इत्र के कुछ छिड़काव कर लेना है, तब घर से बाहर जाना है साधना करने के लिए। कोई रोके ना, कोई टोके ना। 7 से 11 दिन तक के जब आपको जिन्नात कैसे प्रत्यक्ष होगा, किस हालात में प्रत्यक्ष होगा, आपके मन में सवाल होगा। जैसे आपने साधना पूरी कर ले गया 7 से 11 दिन तक के आपने ये साधना जो करता है जिन्नात अवश्य ही आएगा। और अगर जो भी व्यक्ति 7 या 11 दिन से पहले ये साधना छोड़ देता है, उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर, उसके फ्यूचर के ऊपर, लाइफ स्टाइल के ऊपर तमाम प्रकार के गुनहगार का उसको बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी उसका जीवन, मतलब वो परेशान हो जाएगा, वो भूत प्रेत से बहुत प्रकार से बंध जाएगा, वो एकदम पूर्ण रूप से जितना अच्छा है उससे भी कई गुना वो ख़राब हो जाएगा। उसका परिवार पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, मरने हिराने जैसी चांस बन जाएगी। क्योंकि ये जो जिन्नात है बहुत ख़तरनाक है और ये प्रत्यक्ष होने से पहले तमाम प्रकार के छोटे मोटे जो जिन्न होते हैं अनुभव लेते हैं। जब छोटे मोटे पूर्ण रूप से जिन्न अनुभव ले चुके होते हैं तब जो छोटे मोटे जिन्न है वो जिन्नात से जाकर बोलते हैं कैसे ऐसे है साधना, ऐसे ऐसे साधक साधना कर रहा है, तो खुद को जिन्नात आता है। 3 से 4 दिन बीतेगा तो आपको कुछ नहीं होगा, खाली अनुभव होगा कि थोड़ा थोड़ा धुआं ऐसा कुछ या अलग अलग बीच में सुगंध या बदबू आना स्टार्ट होगा। 5 से 6 दिन के बाद बिजली कड़कना, आंधी तूफान आना, तमाम प्रकार के जानवरों की आवाज़ आना, ऐसे आपको अनुभव होंगे साधना में। आपको जब साधना कर रहे हो तो जो आपको अनुभव हो रहा है आपको किसी को शेयर नहीं करना है, ओनली गुरु को शेयर करना है। जब आपको साधना सफल होता है, जब वो जिन्न आएगा तो पूर्ण रूप से धुआं के स्वरूप में रहेगा। जैसे काला धुआं होता है सेम सेम उसी प्रकार से रहेगा। काला धुआं के आकार से जिन्न बना रहेगा, वो आपसे बात करेगा। बात जो करेगा तो जैसे बादल चिर्री पड़ता है, बादल गरजता है, सेम सेम उसे ही आवाज़ से वो बात करेगा। जैसे बादल गरजता है उसी प्रकार से वो गरज कर बात करेगा। तो आपको उससे वचन में लेना है। वचन में लेने के बावजूद आपको उससे दोबारा बुलाने का जरिया पूछोगे, यानी पासवर्ड पूछोगे, मैं आपको बुलाऊंगा कैसे, या वो बताएगा मंत्र, तो फिर वो अपना कुछ पहचान देगा और आप उसी टाइम पर उससे सट्टा का नंबर या तो फिर हार्ड कैश पैसा या तो फिर किसी को वशीकरण या विद्वेषण या मारण या दुश्मन को कुछ भी क्रिया करना, आप कुछ भी उसी टाइम पर, उसी क्षण पर, उसी पल पर उसको कार्य दे सकते हो। वो कार्य तुरंत कर हाजिर हो जाएगा। आपको ध्यान दे, जो उसका भोग होगा उसको हाथ में नहीं देना है। आपको जो रक्षा घेरा लगाए हो, रक्षा घेरा के बाहर जिन्न खड़ा रहेगा और रक्षा घेरा के अंदर आप रहोगे। आपको 3 जगह सर्कल काटना है और रक्षा घेरा से बाहर निकलना है, वो अपने आप भोग ले लेगा। जब भी आप उसको दोबारा प्रत्यक्ष करना चाहोगे तो एक रूम के अंदर बड़ा सा रूम होना चाहिए, तब बाहर आउट एरिया में आप इसको प्रत्यक्ष करो। बार बार प्रत्यक्ष न करें क्योंकि खतरनाक है। जहाँ पे भी प्रत्यक्ष करें, जहाँ पर भी आप हो, किसी का आवागमन न हो, किसी को पता न हो, और महीने में 1 से 2 बार प्रत्यक्ष करें। अपना लंबा काम निकालें, अपना अच्छा काम करें और उसको भी खुशी मिले और आपको भी खुशी मिले। जो उसके माध्यम से आपको जो भी प्राप्त फल मिलता है, लाभ होता है, उसका कुछ % गरीबों को दान कर दे तो आपको बेहतर होगा कि उसकी भी खुशी होगी, आपकी भी खुशी होगी, परमात्मा की भी खुशी होगी। ठीक है।